50 साल पुरानी गाड़ियाँ और इतना लंबा सफ़र और कार प्रॉब्लम्स किसने सोचा था होंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर सुहेल एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज़। मेरे हाथ में बैग्स हैं और मेरी पीछे खड़ी है एक गाड़ी। मैं आपको काफ़ी देर से अपडेट तो दे नहीं सका, सो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट वीडियो आई कैन मेक आफ्टर ऑल ऑफ दैट। इंशाल्लाह जो सारा पेंडिंग है, प्लास्टिक्स की रिपेयरिंग, वायरिंग, पेंट एंड एवरीथिंग, वो सारा तो मैंने दिखाना ही है। बट आज की वीडियो ज़रा स्पेशल है एंड दैट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू नथिया गली फ्रॉम लाहौर। और वहाँ पर जाके हमने रैली अटेंड करनी है विंटेज एंड एग्जॉटिक कार्स की। गलियात डेवलपमेंट एजेंसी और हज़ारा ऑटोमोटिव कम्युनिटी की तरफ से इवेंट है। तो इट्स द 5th of September एंड आई एम लीविंग एट अराउंड 6। तो देखें, सारे रास्ते की मैंने वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, गाड़ी की एवरेज एंड वो सारी बातें, और इंशाल्लाह नथिया गली जाके आपको एक गाड़ी का रिव्यू भी सारा दिखाएंगे। व्हाट आई हैव डन टू द कार, और गाड़ी क्या ली थी और क्या बन गई, ये सब आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो पहला स्टॉप हमने मारा है भाई भाई ऑयल। अब यहाँ पर स्टॉप करने का मकसद ये है कि मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज रनिंग के बाद से अभी तक नहीं हुआ था, तो मैं अपना सारा ऑयल इधर से डलवाता हूँ। भाई भाई ऑयल से कोई पेड स्पॉन्सरशिप खैर नहीं है, पेड स्पॉन्सरशिप कितना प्यारा बोला। कार हेयर राइट नाउ मैंने साफ़ सूफ तो नहीं कराई, मुझे इनकी टीम बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ा मज़ा आता है उस पर। तो अब यहाँ से हमने निकल के पहले जाना है पेट्रोल पंप, फुल करानी है गाड़ी एंड फिर इंशाल्लाह विल बी ऑन रूट टू नथिया गली। जी सर, हम आ गए हैं पेट्रोल पंप जो मेन PSO का लाहौर से बाबू साबू इंटरचेंज के पास है एंड आवर कार इज़ बीइंग फिल्ड अप। यहाँ से अब हमने अपनी एवरेज भी चेक करनी है, तो हम गाड़ी को फिल अप करेंगे टू द ब्रिम जितनी हो सकती है। ये गाड़ी पहली दफ़ा फुल होने लगी है, तो लेट्स सी क्या बनता है। मैंने कभी कराई नहीं, आई होप कोई इशू वगैरह ना करे, कहीं से लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि आई हैड दिस प्रॉब्लम इन अ कार ऑफ माइन बिफोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह टूल्स पूरे लाए हूँ, आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी आवर एक्चुअल जर्नी बिगिनस फ्रॉम हेयर। फाइनली अब हम लाहौर से निकल रहे हैं एंड इट्स अराउंड 7 o'clock। हमें कोई छोटा मोटा दरमियान में काम था, ऑब्वियसली ऑयल चेंज वगैरह भी कराना था, तो स्टे ट्यून्ड। तो अपनी गाड़ी फुल कराने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलाना स्टार्ट कर दी। 80-90 की स्पीड के दरमियान रख के हम इस्लामाबाद की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। अब क्योंकि मेरा पहला सफ़र था इतना लंबा इस गाड़ी पे, तो मुझे अंडरस्टैंडेबली थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। मेरे साथ एक दफ़ा एक हादसा हो गया जिसमें मेरा बोनट खुल गया था, तो मुझे अभी भी गाड़ी का बोनट खुलने से बड़ा डर लगता है, ख़ास तौर पे हाई स्पीड्स पे। तो आराम सुकून से गाड़ी चलाई, एक दो बार 120-140 भी मैंने टच किया जस्ट टू चेक व्हाट द कार वाज केपेबल ऑफ, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द रूट मैं 80-90 के दरमियान रख के गाड़ी चलाता रहा। तो क्योंकि हम 7-7:30-8 बजे तक निकले थे, काफ़ी देर हो गई मैं इस्लामाबाद पहुंचते हुए, और मुझे मज़ीद वीडियोस और फ़ोटोज़ लेना मुनासिब नहीं लगा, तो हम सो गए। और मैंने कहा अब जो भी वीडियो बनानी हुई तो सुबह ही बनाएंगे। आवाज़ ही नहीं आनी, इधर से पीछे जाना पड़ना। अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब कल रात बहुत लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते, मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। एंड वी ट्रेवल्ड a total of 370 kilometers to this very petrol pump from the petrol pump in Lahore now। तो यहाँ से अब हम गाड़ी कराएंगे फुल, एंड गाड़ी फुल कराने के बाद हम फिर अपनी गाड़ी की एवरेज चेक करेंगे। वैसे तो यहाँ पर नथिया गली के लिए यहाँ पर मीटअप होना था, इस्लामाबाद की गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी होनी थी, बट आई थिंक देयर सम मिक्सअप एंड गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं हुई, तो मेरी बात होगी आगे। उन्होंने कहा आप डायरेक्ट यहाँ से नथिया गली निकलें, तो दैट्स आवर प्लान नाउ। तो मीनवाइल हमारी गाड़ियाँ वॉश हो रही हैं एंड आई सेट गाड़ियाँ बिकॉज नाउ वी हैव 2 cars over here। ये रहे हैं डैटसन हमारे लिए रात को 2 बजे निकली, बल्कि शायद 5:20 पे, हाँ 5:20 पे चली, एंड ये अभी डायरेक्टली लाहौर से आ रही है, और मेरी गाड़ी से रात के साथ ही थी। नाउ वी आर गोना गेट इट वॉश्ड एंड आपको कुछ सिनेमैटिक्स वगैरह दिखाएंगे गाड़ी के वॉश होते हुए।
तो हमारी गाड़ियाँ जब वॉश हो गई उसके बाद हमने थोड़ी सी रोलिंग सिनेमैटिक्स बनाई और फिर नथिया गली की पहाड़ियों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि अब ज़रा मुश्किल होता है नथिया गली की पहाड़ियाँ चढ़ना, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन इतनी ज़रूर बना सका कि वॉइस ओवर कर लूँ। आहिस्ता आहिस्ता नथिया गली के पहाड़ चढ़ते चढ़ते मैं और अली आगे पीछे तो जितनी पुरानी गाड़ियाँ थी कहीं ना कहीं तो हमने रुकना ही था। 40 और 50 साल पुरानी गाड़ियाँ और इतना लंबा सफ़र और एक गंदा कैमरा। हाँ, और कार प्रॉब्लम्स किसने सोचा था होंगी। पहले मेरी गाड़ी की ऑयल की लाइट ऑन हो गई, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट द इंजन टेलिंग मी कि गाड़ी गर्म ज़्यादा हो गई है। ऑब्वियसली दीज आर ट्रेचरस ट्रेन्स और मेरी गाड़ी पहली दफ़ा इतनी हाइट पे चढ़ रही है। एंड थोड़ी सी आगे ही दूसरी गाड़ी हमारी वो भी खड़ी हो गई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बोथ कार्स हैव स्टार्टेड। छोटे मोटे इश्यूज़ ही थे। अपनी गाड़ी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी शानी मारता रहूँगा, थोड़ा कूल रखेंगे गाड़ी को, बट ठीक रहा, नॉट बैड। काफ़ी हमने चढ़ाई कर ली है, काफ़ी रह गई है। लेट्स सी, मतलब काफ़ी चढ़ाई कर ली है, ऐसे दिखाना चाहिए था ना। काफ़ी हमने चढ़ाई कर ली है और काफ़ी रह गई है। और ये अली जा रहा है। गाड़ियाँ थोड़ी ही देर में दोबारा चल पड़ी। लकीली कार्बोरेटर में कचरा आया था अली की गाड़ी में, तो वो मुझे आता था निकालना, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा तो मुझे करना आता ही है। मेरी गाड़ी की ऑयल की लाइट टर्न्स आउट वो स्विच ही ख़राब था। जाते जाते ऑयल के स्विच में कोई इशू हुआ और ऑयल का स्विच ख़राब हो गया। लेकिन जो गाड़ी के अंदर ऑयल था और गाड़ी की हीट गेज वगैरह वो सारा कुछ अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा था और गाड़ी ओवर हीट नहीं कर रही थी। तो हमने बाकी चढ़ाई भी आराम सुकून से चढ़ ली और फिर हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। तो आफ्टर लॉन्ग एंड स्ट्रेनुअस जर्नी फ्रॉम लाहौर हम पहुंच गए फिर नथिया गली विंटेज कार एंड विंटेज एंड एक्जॉटिक कार शो बाय HSC एंड गलियात डेवलपमेंट एजेंसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइड आपने देखी है, माशाल्लाह बहुत एंजॉय की है। रास्ते में लोगों ने वीडियोस वगैरह भी बनाई एंड एवरीथिंग। तो वैसे अभी कार शो स्टार्ट नहीं हुआ। टर्न्स आउट जो कॉन्वॉयज़ वगैरह बने थे वो लेट बने थे। मैं पूरे टाइम पे पहुंच गया था, तो मैं अब यहाँ ज़रा जल्दी आ गया हूँ। तो होपफुली आई कैन लेवरेज दैट फॉर प्राइम पोजीशन इन द ऑटो शो, कहीं पर अच्छी जगह गाड़ी लगी हो। तो लेट्स सी, आई कीप यू अपडेटेड एंड आपको सिनेमैटिक्स वगैरह दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। बेसिकली दिस इज़ नॉट लाइक योर टिपिकल ऑटो शो जिस तरह HSC ग्रैंड ऑटो शोज़ होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, जिस तरह लाहौर में इन्होंने वेलकम किया हुआ था। तो दिस इज़ अ विंटेज एंड एक्जॉटिक कार शो एंड ओह एक दोस्त आया है मेरा, आई गेस ये मसब कुरैशी है। तो लेट्स सी, गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। हम ज़रा जल्दी आ गए थे, हम ज़रा टाइम पे आते हैं इस वजह से। इट्स 74 करोला, नाइस। यहाँ पर तकरीबन 4 बज गए और आप जाके कुछ जान आना स्टार्ट हुई है ऑटो शो में। तो चेक आउट द राइड्स, यानी हमारा ऑटो शो होता है एंड
एंड अब हमें निकलना चाहिए घर वापस। मैंने कहा नाम आप खुद ही लिख लो। चलो लिख लेंगे। इस गाड़ी का भी नाम रिवील करना है अभी कुछ अर्से तक, तो स्टे ट्यून्ड। एक तो बहुत बोला मैंने, स्टे ट्यून्ड। मैं क्या कहूँ, सतर्क रहो, सतर्क। द शो वॉज अमेजिंग। इतनी मज़े की गाड़ियाँ आई हुई थी एंड इवन दो शो छोटा था, मेरा दिल खुश हो गया वहाँ जाके। और जो एंड ब्रिज जाते जाते मैंने बर्नआउट मार लिया यार, यकीन करो मेरे पैसे उधर ही पूरे हो गए। और खाने पीने के बाद हम हज़ारा मोटरवे के थ्रू वाकई चले गए जहाँ पर मेरा दोस्त अली रहता है। रात हमने अली की तरफ ही ठहरी और अगली सुबह फिर हम निकल पड़े वापस लाहौर की तरफ। अब आते हुए तो हम रात के टाइम आए थे और जाते हुए हम जा रहे थे दिन के टाइम। मैंने गाड़ी की स्पीड दोबारा 80-90 के दरमियान ही रखी क्योंकि मुझे बेहतरीन फ्यूल एवरेज चाहिए होती है। मैं जितने पैसे बचा सकता था मैंने बचाने थे। और कलर कहार की पहाड़ियों पे मैंने एक्स्ट्रा स्लो रखी। मैंने चलान नहीं कराना था, मेरा हर दोस्त आते आते चलान कराता है और मुझे कोई शौक़ नहीं भाई चलान कराने का। जितना मर्ज़ी फ़ख्र हो लोगों को चलान करा के, मुझे अपनी सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है। कलर कहार की उतराइयों पे ये के सीरीज़ के इंजन्स जो हैं, इनकी एक बड़ी खूबसूरत बात होती है। ये जब आप रेस छोड़ देते हो और ये अपने ज़ोर के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं तो इनके एग्जॉस्ट में से पॉप्स निकलते हैं और मैं सारी कलर कहार की उतराइयाँ वो एग्जॉस्ट पॉप्स एंजॉय करते हुए गया। तो एक दफ़ा कलर कहार की उतराइयाँ उतर गए, उसके बाद हम आराम सुकून से 80-90 पे चलते चलते पहुँच के वापस अब लाहौर बाबू साबू इंटरचेंज। अब दोबारा वही बात थी, रात हो गई थी, मैं थक बहुत गया था और मेरे फ़ोन की बैटरी मज़ीद रहने गई थी। तो रात के टाइम मैंने कहा वीडियो बनाने को मिस कराओ और दोबारा अगली सुबह वीडियो बनाई। एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द फाइनल रिपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ द ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ एंड हमारे तवील सफ़र का अख्ताम होता है और मैं अपने घर डायरेक्टली आ गया था। यार बहुत लंबा सफ़र था एंड आई वाज अंडर एस्टिमेटिंग, स्पेशली नथिया गली की चढ़ाइयाँ। मुझे मैंने नहीं सोचा था 3-3 घंटे चढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो अंडरस्टैंडेबली आई एम टायर्ड। द ड्राइव वाज अमेजिंग, द शो वाज अमेजिंग, एवरीथिंग अबाउट दिस ट्रिप यार, इट्स समथिंग आई नीडेड। बड़ी देर से मुझे इस तरह का ना एक after working so hard on this car, I think I really needed a trip like this. यानी something to reassure me यार कि मेरी जो मेहनत है वो एमी नहीं थी। And honestly, this trip was everything I needed. फ्यूल एवरेज मैं आपको बता नहीं सका। दोनों दफ़ा जब पंप पे मैंने रीफ्यूल किया तो हम चल पड़े। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई प्रॉपर एवेन्यू नहीं मिला। तो फ्यूल एवरेज इसकी माशाल्लाह 15 से 16 के दरमियान में मुझे दे के आई है। एंड फॉर अ कार दिस ओल्ड एंड विद रिम्स एंड टायर्स लाइक दिस, आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंग अगर ये मुझे 15 की एवरेज दे सकती है। हाँ ऑब्वियसली मैं नथिया गली के पहाड़ नहीं इसमें काउंट कर रहा, बट आई एम हैप्पी। तो it was fun. I think this experience was amazing. Like I really needed to travel on this car to fall in love with it, and now I have a newfound appreciation for it. बड़ी मज़े की चीज़ है यार ये गाड़ी। भगा के भी देखी है, रेसें भी लगा के देखी हैं, चढ़ाइयों पे तो इसने मुझे बहुत मज़ा कराया है, बहुत मज़ा कराया है। तो that's it I guess. Keep watching Nightmare Autos for more content like this. And अगर आपको मज़ा आया ये देखने का तो मुझे लाजमी बताना comments में. Like the video and share it with your friends if it's something you'd like to watch in the future. And मैं आप चाहते हैं अगर मैं और इस तरह की videos बनाऊँ. Alright then, with all this said, take care, Allah Hafiz and keep watching Nightmare Autos.